अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग पुरानी चीज़ों, पुराने नज़रियात, पुराने ख़्यालात, पुरानी आदतों के साथ चिमटे हुए होते हैं। इसके बावजूद चिमटे होते हैं कि उन्हें उनसे नुकसान हो रहा होता है, मगर फिर भी वो उन आदतों को, उन नज़रियात को, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे वजह क्या है? क्यों ऐसा होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको अ, एक साइकोलॉजिकल रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से लोग पुरानी आदतों, पुराने तरीक़ों, पुरानी चीज़ों, पुराने नज़रियात के साथ चिमटे रहते हैं और वो काफ़ी नुकसान उठाते हैं उस साइकोलॉजिकल वजह की वजह से। और आज की इसी वीडियो में मैं आपको उसका हल भी बताऊंगा कि कैसे उसे हल किया जा सकता है। बहुत दफ़ा तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़, सीईओज़, बहुत बड़े-बड़े इदारे वो पुराने तरीक़ों के साथ, पुराने नज़रियात के साथ, पुरानी चीज़ों के साथ चिमटे रहते हैं, वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसे बेसिकली एंडोमेंट इफ़ेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी नफ़सियाती वजह है जिसमें जब इंसान किसी चीज़ को ऑन करता है, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई एसेट हो, मोबाइल हो, घड़ी हो या कुछ और हो, या वो कोई तरीक़ेकार हो करने का काम, या वो कोई जॉब हो, अ, तो वो उन्हें बहुत कीमती लगने लग जाती है। यानी जो उनकी असल कीमत होती है, वो उससे ज़्यादा कीमती उन्हें लगती है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। यही वजह है कि लोग अमूमन अपनी किसी एसेट को, अपनी किसी चीज़ को फ़रोख्त करने जाते हैं, तो वो उसकी जो असल वैल्यू होती है, वो उससे ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा वो उसे फ़रोख्त भी नहीं कर पाते। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग कम तनख्वाह पर भी जॉब जारी रखते हैं। एंडोमेंट इफ़ेक्ट की वजह से उनको अ, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लग रही होती है, एंडोमेंट इफ़ेक्ट की वजह से। तो इन दी लॉन्ग रन ये चीज़ इंसानों की ज़िंदगियों में बहुत नुकसान पैदा करती है। बहुत सारे लोग पुरानी आदतों जैसे नशे की बीमारी है, या पुराने नज़रियात या पुराने ख़्यालात के साथ भी ऐसे ही चिमटे रहते हैं और उससे पै दर पै नुकसानात बर्दाश्त कर रहे होते हैं, नुकसानात उठा रहे होते हैं, मगर वो उस आदत को, उस नज़रिए को, उस ख़्याल को तब्दील करने या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जो कि ठीक नहीं है। बेसिकली इसका इसका जो हल है उसे कहते हैं एंडोमेंट ईज़। यानी एंडोमेंट इफ़ेक्ट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो एंडोमेंट ईज़ की है। और उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले तो उन लोगों के अंदर से खौफ़ ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनके अंदर ये खौफ़ होता है कि मैं इस चीज़ को छोड़ूँगा, ये जॉब छोड़ूँगा, ये अपनी कोई चीज़ फ़रोख्त करूँगा, या अपना कोई नज़रिया बदलूँगा, अपनी कोई सोच बदलूँगा, अपना कोई आदत बदलूँगा, तो मैं कोई नुकसान उठाऊँगा। हालाँकि वो उस आदत, उस जॉब, उस चीज़ में रहने से ज़्यादा नुकसान उठा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उनका खौफ़ बदलने की ज़रूरत है। उसके बाद उनको कंपैरिज़न करके दिखाने की ज़रूरत है कि देखें, अगर इस चीज़ को आप जारी रखते हैं तो क्या नुकसानात हैं, और अगर आप इस चीज़ को छोड़ कर एक ये नई चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो फिर यानी उनको कंपैरिज़न करके दिखाया जाए, और वो जो चीज़ उन्होंने नई अडॉप्ट करनी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे भी उन्हें बताए जाए। फिर छोटे-छोटे कदमों में तब्दीली लाई जाए, यानी छोटे-छोटे कदमों में आगे बढ़ा जाए, ना कि अचानक से एकदम से कोई बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि वो डर खौफ का शिकार होते हैं। छोटे-छोटे कदमों में तब्दीली इख्तियार की जाए। और एक आपने जो है मुहावरा तो सुना होगा, बर्न द शिप्स, कश्तियाँ जला दें। तो ये भी टेक्नीक ऐसे लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होती है कि वो फिर तमाम कश्तियाँ जला दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो जो उन्होंने कोई कश्ती ज़िंदा रखी होती है, वो कश्ती जो है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोके रखती है, वो उन्हें तब्दीली की तरफ जाने से रोके रखती है, वो उन्हें बेहतरी की तरफ जाने से रोके रखती है। तो ऐसी सूरत में कश्तियाँ जलाने से भी फ़ायदा हो सकता है कि तमाम तर कश्तियाँ जला दी जाएँ। कभी भी लोगों को तब्दीली के लिए, बेहतरी के लिए, नज़रिया बदलने के लिए, कोई चीज़ फ़रोख्त करने के लिए पुश नहीं करना चाहिए। जो इख्तियार है तब्दीली का वो उन्हीं के हाथ में रहे तो ये ज़्यादा बेहतर टेक्नीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी को तब्दीली के लिए, बेहतरी के लिए, कोई चीज़ बदलने के लिए पुश करेंगे,
اتنا زیادہ ان کے اندر ریئیکٹنس پیدا ہوگی، اور وہ جو ریئیکٹنس ہے اس سے وہ ناخوشگوار احساس میں جائیں گے، اور وہ پھر اسی نظریے کو زور سے پکڑے رکھیں گے، اسی عادت کو زور سے پکڑے رکھیں گے۔ تو کبھی بھی لوگوں کو پش نہیں کرنا چاہیے، فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا نظریہ بدلیں، وہ اپنی سوچ بدلیں، وہ اپنے خیالات بدلیں، کیونکہ اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو فرق بتایا جائے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قدموں میں آگے بڑھایا جائے، اتنا کام کی دیا جائے جتنا وہ کر سکیں، خوف ان کا ختم کیا جائے، اور سب سے یعنی جو لاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کشتیاں جلا دی جائیں، برن دا شپس، برن دا بوٹس، تو یہ بہت اہم ہے۔ سو یہ وہ وجہ ہے، اینڈومنٹ افیکٹ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ تبدیلی سے گھبراتے ہیں، لوگ اپنی چیزیں بدلنے سے گھبراتے ہیں، اور بعض دفعہ وہی پرانی آبسلیٹ چیز کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور آبسلیٹ نظریے کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ بہت بڑی بڑی کمپنیاں اس وجہ سے بینک ڈیفالٹ ہو جاتی ہیں، اور لوگ بھی بینک ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح وقت پر وہ جو بدلنے کا فیصلہ ہے کوئی کسی چیز کو، جاب کو، بزنس اسٹریٹجی کو، خیال کو، عادت کو، وہ صحیح وقت پر وہ نہیں بدلتے ہیں، جو کہ عمر کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے ہمیں بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہم زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔